सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हम स्त्रियों का भी ये मानव जीवन ही है और ये 84 लाख जोनियों के बाद ही मिला है। और हमारा भी उद्देश्य यही है कि इस जीवन में हम स्वतंत्र हो जाएं, यानी हम मोक्ष की तरफ चलें। आप सबकी जो शिकायतें होती है उन शिकायतों में दोषी हम ही होते हैं। ये ठीक है कि पौराणिक जमाने में हम स्त्रियों को दरवाजे के भीतर रखा जाता था और हमें हमारे उद्देश्य से अलग जीवन दिया जाता था, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब सब संत महात्माओं के अमृत वचन हमारे बेडरूम तक पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें होश नहीं आए तो दोषी कौन है? जिस स्वतंत्रता की बात आप कर रहे हैं वो स्वतंत्रता कोई बड़ी स्वतंत्रता नहीं है। वो तो थोड़ी सी आप अपने में काबिलियत लेके कि आपके जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति आप स्वयं कर सकते हैं, उससे आप मुक्त हो सकते हैं। स्वतंत्रता जन्म जन्म की चाहिए, जो आप स्वयं से परिचित हो करके ही ले सकते हैं। जिस स्वतंत्रता की बात आप कर रहे हो वो कैसे संभव है? आपको किसी का बाह भी चाहिए और आपको स्वतंत्रता भी चाहिए। आपसे कोई प्रेम भी करे, आप किसी पर डिपेंड भी हो और आपको स्वतंत्रता भी चाहिए, छूट भी चाहिए। ये नहीं होता, कीमत चुकानी पड़ती है। एक कप चाय अगर आप बाजार में पीते हो तो उसके 10 रुपये चुकाने पड़ते हैं। पूरा संसार भी एक बाजार ही है। हमें नहीं लगता क्योंकि हमने अपनी आंखें बंद कर रखी है और जिन आंखों से हम इस संसार को देख रहे हैं वो ठगनी है। असली आंख विवेक का होता है और हम अपने जीवन में बिना विवेक को लगाए स्वतंत्रता चाहते हैं। ये कैसे संभव? छोटी छोटी बातों पर रो देना, अबला कहलाना। विराट बनने की तरफ चलो ना। नारी हो इसका मतलब क्या है? किचन में सिमट के रह जाना? किचन में शरीर को रखो। जहां भी कर्म है, धर्म है, वहां अपने शरीर को रखो ना। लेकिन स्वयं तक पहुंचने के लिए किसी उपकरण की जरूरत नहीं है। बस किसी से कोई उम्मीद ना करो और निष्काम कर्मयोग के सहारे शांत भाव से, साक्षी भाव से इस जगत को और स्वयं को देखो। जल्दी ही अथाह शांति का और आनंद का अनुभव करने लगोगे। किसी के बाह की जरूरत नहीं होगी। मिल गया तो राम राम, ना मिला तो राम राम। हमारे अंदर क्या चल रहा है क्या कोई नहीं जानता। हाँ, हमें प्रेम सबको बांटना होता है, हमें शुद्ध होना होता है, दूसरे की अशुद्धि से हमें प्रभावित नहीं होना होता। स्त्री विलक्षण है, स्त्री साधारण नहीं है। हमें साधारण बना दिया गया है और हम बन भी गए हैं। सत्य से परे जाकर हम कभी भी विलक्षणता की तरफ और अपने उद्देश्य की पूर्ति की तरफ नहीं जा सकते। सत्य के परे जीवन जीना, क्या ये बुद्धिमता है? क्या ये विवेकशीलता है?
इतना महान जीवन जो मानव जीवन मिला है, उसको सुख दुख, रोने हंसने, मान अपमान में बिता देना, ये कौन सी विवेकशीलता है। शादी होना नहीं हुआ, सपने लाख पाल लिए, कमाते हैं 2000 और पहनते हैं 2 लाख का हार। जो 2 लाख का हार देगा वो स्वतंत्रता कैसे देगा हमें? और 2 का दिया तो हम 4 का एक्सपेक्टेशन करते हैं। क्या ये सही है? जीवन बदल चुका है, समय बदल चुका है। अब हम शास्त्रों को, महापुरुषों के शब्दों को मोबाइल के थ्रू हम देख सकते हैं, न कि सीरियल देख के टाइम बर्बाद कर दें। ज्ञान की तरफ चलें, गीता का अध्ययन करें, वेद शास्त्र का अध्ययन करें। सब मोबाइलों पर उपलब्ध है। कोई नहीं जानेगा कि आप सीरियल देख रहे हो कि गीता पढ़ रहे हो। कोई नहीं जानेगा कि आप सीरियल देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो या सहजोबाई के वचन पढ़ रहे हो। कोई नहीं जानेगा कि मीराबाई की भक्ति को, प्रेम को समझ रहे हो। वो स्वतंत्र थे और हम बंधे हुए हैं अपने ही विचारों से, अपनी ही उम्मीदों से हम जकड़े हुए हैं सिक्कर में, और कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता किसी से मांगने की चीज नहीं है। स्वतंत्रता अंदर होती है, मोक्ष अंदर होता है, रास्ता अंदर की तरफ जाता है। हिम्मत अंदर से आती है, बाहर से किसी के देने से हिम्मत नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले आप अपने को स्त्री और पुरुष से मुक्त करें। आप मानव हैं और एक मानव का परम धर्म है कि वो अपने आप को स्वतंत्र करे, जन्मों जन्मों के जकड़न से अपने को मुक्त करे और मोक्ष के राह में चले। आप इच्छा तो करें, आप विराट तो बने, आप महानता की तरफ तो चले। यह यूनिवर्स सबके लिए जो जिस तरफ जाना चाहता है उस तरफ रास्ता उपलब्ध कराता है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही चैतन्य है और चेतना सबके भीतर है। वो नहीं किया, सास ने ये नहीं किया, पुरुष ने ये नहीं किया, बच्चों में पूरा जीवन चला गया, ये वो सारी हार लंगा, इसी में जीवन बीत जाना, और कहते हो स्वतंत्रता चाहिए। अंदर से स्वतंत्र हो जाओ, बाहर से स्वतंत्रता की जरूरत नहीं पड़ेगी। जकरन भीतर है, बंधन भीतर है, बाहर नहीं है। खुद भी हम जकरे हुए हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी जकर रहे हैं। उनको सत्य का ज्ञान हम नहीं दे रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे हैं कि ये जीवन चंद दिनों की है, मृत्यु कभी भी टपक सकती है, जबकि ज्ञान इसकी भी देनी चाहिए बच्चों को, ताकि वो अपने जितनी कैपेसिटी है उससे बहुत अधिक अपने पैर को न फैला सके। जितनी चादर है उतना में सुखपूर्वक रहना सीखें और जानें कि यह एक अतिथि ग्रह है, यहाँ से जल्दी ही चला जाना है। हमें कुछ करने के लिए यह धराधाम मिला है, हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए मिला है, न कि यहाँ फंस के ऐसो आराम में जीवन व्यतीत करने के लिए मिला है, साधन को सत्य बनाने के लिए। मैं फिर कहती हूँ, स्त्रियों, मेरी बहनों, सोचो, क्या ये तुम्हारा मानव जन्म नहीं है? क्या तुम बाहों में सिमट के अपना जीवन बिताना चाहते हो? रहो बाह में। निष्काम सेवा करोगे तो बाह मिलेगा। निष्काम सेवा करोगे, जब अंदर से स्वतंत्र हो जाओगे तो बाहर से कोई स्वतंत्रता में हनन नहीं कर सकता। इस बात का बिल्कुल ही प्रमाण है। किसी ने सहजोबाई को नहीं बांधा, किसी ने जनीबाई को नहीं बांधा,
फांसी लटकने वाली थी और रुक गई। मीराबाई को कोई बांध ना चाहा, वो मृत्यु में समा गई। आप में सब में, हम सब में ये अंश है जो स्वतंत्र है, जो परम का अंश है, जो हमें विराट की तरफ ले जाएगा। गौर से देखो अपने जीवन को। कहाँ हो तुम नारी? जरा सा साक्षी होकर, दृष्टा होकर अपने जीवन को देखो। क्या बंधन है, क्या कष्ट है, और माया नाम भी मिला हुआ है हमारा। बस त्याग तो कर ही रहे हैं हम, वो निष्काम त्याग कर दे। उम्मीद न रख के हम सेवा करें, और इतनी काबिलियत, जितनी हमारी काबिलियत है बस उतनी अपनी आवश्यकताएं रखें, उससे अधिक कभी ना बढ़ाएं। जिस काबिल हम होते हैं उतनी हमें सुविधा मिल जाती है। इस जगत का हर चीज सुविधा ही है, याद रहे। क्योंकि लक्ष्य मोक्ष है। जो चीज भी मिल रहा है वो सुविधा है, साधन है। तो जितनी सुविधा साधन हमें मिली हुई है हम उसी के काबिल हैं। उससे अधिक की इच्छा करना लालच करना है और बंधन में आना है, फंसना है। कम साधन में भी आनंद से रहा जा सकता है और हीरों के घर में भी बेचैनी से जिया जा सकता है। इसलिए विराट बनो, निष्काम सेवा करो, त्याग करो। उम्मीद के बिना, कोई उम्मीद ना करते हुए इस जगत में सेवा दो। हो सके तो जगत में कल्याण मार्ग में आगे बढ़ो, जहाँ हो वहीं से। और स्वार्थ, मोह और अपने एक्सपेक्टेशंस को बंद कर दो। देखो, जिस दिन एक्सपेक्टेशन बंद किया और चेहरे पर मुस्कुराहट आई, तुम स्वतंत्र हो गए। उसी दिन तुम्हें अनुभव होगा आनंद का। उम्मीद अशांति देती है और उम्मीद शून्यता आनंद देता है। इसलिए उम्मीद शून्य होकर के इस जगत की सेवा करो। काया तो जगत को सौंपो सुरति प्रभु के चरण में। कर्म जोग और प्रेम सहारे समाहित हो जा परम में। कर्म जोग और प्रेम सहारे समाहित हो जा परम में। जो हम सेवा कर रहे हैं, अगर हम उससे रिटर्न की उम्मीद रखते हैं तो फिर हमने जो मोल दिया उसका तोल तो ले ही लिया ना। अगर तोल नहीं मिला तो हम ईर्ष्या, द्वेष, दुख, चिंता, रोना कर ही लेते हैं। तो इस वातावरण को नेगेटिविटी दे के हम तोल ले ही लेते हैं। इसलिए इन सब का त्याग करके अंदर स्वयं के पास लौटो। ध्यान करो, साधना करो, मेडिटेशन करो, पुरुषों के वचन पढ़ो, महाग्रंथों का अध्ययन करो और जीवन को विराट की तरफ ले चलो, मोक्ष की तरफ ले चलो। इसमें स्त्री और पुरुष होना, अमीर और गरीब होना, बच्चा, बूढ़ा या जवान होना, कहीं से बंधन नहीं होता, क्योंकि वो शरीर का नहीं, चेतना का मार्ग है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री